आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो चलो लेट हो गया। अरे अरे भिड़ा 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 क्या बात है भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह कहाँ चली सखाराम की सवारी? वो जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई वो तो दिख ही रहा है भाई, तुम बाहर जा रहे हो तो काम से ही जा रहे होंगे। वही पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैं वापस आकर बताता हूँ। अरे क्या? अरे अभी बता भाई, क्या वापस आकर बताता हूँ? पढ़ा अभी वक्त नहीं मेरे पास। अरे वक्त कहाँ होता है भाई भिड़े, इस दुनिया में वक्त निकालना पड़ता है, वक्त होता नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वक्त निकाल के तुमसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो? अरे भाई बोला ना मैं वापस आकर बताता हूँ। भाई ऐसा उड़ता जवाब नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, तू ये मत बता कहाँ जा रहा है, ये बता इस बैग में क्या है? अरे बैग में बेटे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? पोपटलाल को अभी सोनू के कैंप में जाने की बात बता दी तो ये बात टप्पू सेना तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। पकड़ लिया ना? मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। मेरी बाज नजरों से कोई बच नहीं सकता। बता बता क्या छिपा रहा है, बोल बोल बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। अरे कुछ नहीं भाई, मैं वापस आकर बताता हूँ। अरे ये क्या लगा रखा है, वापस आकर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ? मैंने सवाल अभी पूछा, मुझे जवाब भी अभी चाहिए। पोपटलाल मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो प्लीज। ये एक मिनट भिड़े, कहीं इस बैग में सोने के बिस्किट तो नहीं है? तू वापस किसी सोने के बिस्किट के चक्कर में तो नहीं फंस गया ना? अरे भाई एक बार जेल जा चुके, दूसरी बार जेल नहीं जाना है। पोपटलाल क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई? इसमें सोने के क्या मैदे के भी बिस्कुट नहीं है। मुझे जाने दो ना भाई। एक शर्त पर जाने दूंगा। बोलो बोलो, हर शर्त मौजूद है, बोलो। बता इस बैग में क्या है? अरे नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक, तुम क्यों बैठ गए? अरे भाई तुम बता नहीं रहे हो ना तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पता चल ही जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। चलो। पोपटलाल ये क्या मजाक है? अब चलो, वहाँ क्या देख रहे हो? वहाँ पे किसी की शायद 100 की नोट गिरी है। क्या? कहाँ? उस तरफ दिखा मुझे, इसलिए पूछा। छोड़ो ना, होगी किसी की, हमें क्या। अरे क्या छोड़ो ना होगी किसी की भाई, अभी मैं ही विंग से निकला हूँ, मेरी होगी। रुको एक मिनट देखता हूँ, मैं अभी विंग से आया ना तो शायद मेरा ही होगा। अच्छा देखो देखो। एक मिनट अरे भिड़ा भिड़ा ओ भिड़ा आएगा कहाँ? वापस तो गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा ना, तब पूछूंगा। भिड़े भाई का काम कर देता हूँ। अब्दुल कैसे हो भाई? अरे जिस सोसाइटी में हंसराज हाथी जैसे डॉक्टर रहते हो वहाँ सब फिट एंड फाइन ही रहेंगे ना। सही बात है। चलो मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल रुको तो। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? वो सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ, भिड़े भाई का कुछ काम है। अरे सुनो तो सही। बोलिए हाथी भाई क्या काम है? अब्दुल मेरा कुछ मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है और घर में कुछ मीठा था नहीं, तो सोचा तुम्हारे यहाँ जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। क्यों नहीं हाथी भाई, एक सेकंड में आपको मीठा मीठा मीठा। हाँ हाथी भाई ये लीजिए, ये चॉकलेट आपको पसंद आई। पर किसी चॉकलेट में मेरा क्या होगा अब्दुल, कुछ और मीठा। हाँ क्रीम बिस्किट ये चल जाएगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे अब्दुल सुनो सुनो, पर इससे भी मेरा मन नहीं भरेगा। अच्छा कुछ और? कुछ और? हाथी भाई ये लीजिए गुड़। गुड, वेरी गुड अब्दुल। हाँ आपको अच्छा लगेगा हैं? अरे ये तो बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना? हाथी भाई ये डब्बा आपका। अच्छा हाथी भाई जितना चाहिए उतना मीठा खाइए। थैंक यू अब्दुल, मैं कोमल को बोलूंगा गुड़ में मेवे डालकर लड्डू बनाए, मजा आ जाएगा। हाथी भाई गुड़ और मेवे के लड्डू का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अब्दुल जैसे ही लड्डू बनते हैं ना, मैं तुम्हें टेस्ट कराने के लिए लेके आता हूँ। और अब्दुल ये सारा हिसाब में लिख देना। ठीक है, मैं अब सोसाइटी ऑफिस चलूं? हाँ? अरे बाबू 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ दुकान का ख्याल रखना। जो मजा गुड़ में है वो चीनी में कहाँ? अरे भाई पोपटलाल, अरे भाई बड़ी जल्दी में हो? हाँ एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम अपना जरूरी काम निपटाओ, मैं भी अपना जरूरी काम निपटाता हूँ। आइए आते हुए आइए। अरे अब्दुल, अब्दुल सुन, हाँ कहाँ जा रहा है? मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ।
कुछ काम है। कितनी देर में दुकान वापस पहुंचेगा? 10-15 मिनट में आ जाऊंगा, कुछ काम था। हाँ, थोड़ी देर में लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अरे पोपट भाई, मुबारक मुबारक हो। मेरे लायक कुछ भी काम होगा तो मुझे बताना। हाँ, अब्दुल देख, कोई भी आता है ना हमारी सोसाइटी में तो सबसे पहले तेरी दुकान पर एड्रेस पूछता है। हाँ, बेफिक्र, मैं आपका पक्का एड्रेस बता दूंगा। ओके, मैं चलूं? अरे रुक रुक रुक, अब्दुल 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 सुन, एड्रेस तो तू बता ही देगा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कह रहा था, उन्हें जरा मान सम्मान के साथ मेरी विंग तक छोड़ देना। उससे क्या है ना, हमारे सोसाइटी की इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी, मेरी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी और तेरी भी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। अरे पोपट भाई, आप बेफिक्र रहिए, मैं विंग क्या हूँ, आपके दरवाजे तक छोड़ कर आऊंगा। अरे रुक 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 अब्दुल, दरवाजे तक नहीं, क्या है ना, उनको लगेगा कि मैंने तुझे बताया, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तू सिर्फ विंग तक छोड़ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं उनको विंग तक ही छोड़ दूंगा। ओके? हाँ। अरे अब्दुल 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 सुन, वो लोग आएंगे ना तो तू जरा मुझे फोन करके बता देना कि वो लोग आ गए, ताकि मैं मानसिक रूप से तैयार रहूं। हाँ, मैं उनको फोन कर दूंगा। अरे उनको क्यों फोन करेगा भाई, तेरे पास उनका नंबर है, तो मुझे फोन करके बता देना। पोपट भाई, मेरा बोलने का मतलब वही था, मैं आपको फोन कर दूंगा कि वो लोग आ गए। हाँ। अरे सुन 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 अब्दुल, तू ना फोन मत करना भाई, उसमें तेरा 1 रुपया वेस्ट हो जाएगा। तू सिर्फ मुझे मिस कॉल दे देना, मैं समझ जाऊँ। अच्छा ठीक है। हाँ, जा, अब रुका क्यों है? मुझे लगा आप वापस बोलेंगे अब्दुल रुक, इसलिए मैं रुक गया। कहिए क्या काम? नहीं भाई, और कोई काम नहीं है। पोपट भाई, लड़के वाले के लिए नाश्ता लाऊं? अरे भाई, वही लेने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा पोपट भाई, लड़के वाले आएंगे तो वापस जाएंगे भी ना, तो उनके लिए मैं रिक्शा बुला कर लाऊं? अरे भाई, अभी तक वो लोग आए नहीं और तो जाने की बात कर रहा है। तो मैं चलूं? तो जा, रोका किसने? अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने मुझे रोका था। अब्दुल रुक, अब्दुल रुक, आपकी जैसी ही आवाज थी, इसलिए मैं खुद ही रुक गया। हेलो, सदा सुहागन मैरिज ब्यूरो। क्या लड़के वाले आ गए? नाश्ता लेकर आऊं? अरे रुक भाई अब्दुल, मिस कॉल की तैयारी करूं? अरे रुक ना अब्दुल। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं। क्यों? अरे तो फिर कभी? अच्छा ठीक है। पोपट भाई, लड़की वाले नहीं यार, अगले हफ्ते आएंगे। क्यों? वो लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई। अरे पोपटलाल, तुम अभी तक यही हो? और अब्दुल, मेरे तुम्हें सोसाइटी का काम बोला था, वो हुआ ना? हाँ। 1 मिनट, अब्दुल तुम्हारा काम क्यों करेगा? नहीं, तुम अपने हिस्से का सोसाइटी का काम भी अब्दुल से करवाते हो और एक में वो सेक्रेटरी होने की डिंगी हाँकते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। याला काय झालं? लड़की वाले आने वाले थे पोपट भाई को देखने के लिए, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मग बरोबर है, पोपटलाल दिल खट्टा नहीं करते, और वैसे भी अगर लड़के वाले आ भी जाते तो भी तुम्हारी शादी कहाँ होने वाली थी? क्या मतलब? नहीं, मतलब आज क्या तुम्हारी शादी कहाँ होने वाली थी? पहले लड़की वाले आते, तुम्हें देखते, फिर सगाई होती, फिर शादी होती ना। ये सब चीजों में टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने बोला। अच्छा अब्दुल, वो काम करके रखना, मैं जाके आता हूँ घर पे। हाँ, 1 मिनट भाई, तू वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि तू वो 100 रुपए वाला झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बना के भाग क्यों गया था? 100 रुपए वाला झूठ? झूठ का भी कोई रेट कार्ड होता है? अब्दुल, वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ। बेड़ा, जवाब दे। पोपटलाल, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे देर हो रही थी और तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो कैसे जाने दूं? तुमने बताया नहीं कहाँ जा रहा है, बैग में क्या था। हो ना हो भिड़े, उस बैग में जरूर सोने का सामान था जो तू छिपा के ले जा रहा था। पोपटलाल, सोने का नहीं, सोनू का सामान था उसमें। मेरा मतलब है वो बैग सोनू की थी। सोनू वेकेशन कैंप के लिए गई है शिमला, तो उसको मुझे स्टेशन छोड़ने जाना था, इसलिए मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं भाग रहा था। एक और सफेद झूठ। टप्पू सेना यहाँ है, सोनू अकेले कैंप में कैसे जा सकती है? पोपटलाल, शिमला में कुर्फी करके एक जगह है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियों के लिए कैंप आयोजित किया गया है, वहाँ पे सोनू गई है। और सोनू के जाने तक मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं थी, वरना टप्पू सेना को पता चल जाता। मतलब तुमने ये बात टप्पू सेना से छुपा के रखी है? हाँ पोपटलाल, अगर मैं बता देता तो टप्पू सेना उसको पक्का रोक लेती, अकेले कैंप में जाने नहीं देती। गया भिड़े, तू काम से गया भाई, अब तेरी खैर नहीं है। भिड़े भाई, टप्पू सेना को बता देना चाहिए था। अरे तुम लोग टप्पू सेना से इतने डरते क्यों? मैंने पहले नहीं बताया, अब बता दूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, आप तो जानते हैं ना क्या फर्क पड़ता है। तुम लोगों ने ना टप्पू सेना को बेवजह सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा वो सब छोड़ो, अब्दुल तुम वो सोसाइटी का काम करके रखना, मैं वापस आ रहा हूँ। और पोपटलाल, रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। हाँ ठीक है। भिड़े भाई ने टप्पू सेना से पंगा ले लिया। टप्पू सेना को पता चला ना, तो पता नहीं भिड़े का क्या होगा। आई ग, काय गर्मी है। माधवी, जरा पानी आण। क्या हुआ, ठीक से छोड़ के आए आप? बैठ गए वो ट्रेन में अच्छे से? सामान रख दिया था ना, टाइम पे पहुंच तो गए थे ना आप?
और खर्चे के लिए पैसे दिए उसको? और रोज फोन करने के लिए बोला कि नहीं आपने? मैंने बोला था आपको बोलने के लिए, बोला? पी पानी। हाँ? हाँ? तुम इतने सवाल पूछ के थक गई होगी ना? सॉरी सॉरी। काय माधवी, जरा आराम से बोल, कितने सवाल कर रही हो एक साथ तुम? और मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप कब आएंगे, मैं कब पूछूंगी। सोनू से ठीक से बात भी नहीं कर पाई मैं फोन पे। हाँ माधवी, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो गया है। सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए और ये भी बोल दिया है कि दिन में 4 बार मिस कॉल दे। मिस्ड कॉल? हाँ? अरे वो शिमला गई है माधवी, वहां से फोन करेगी तो उसको एसटीडी चार्जेस लगेंगे रोमिंग में। मैंने उसको बोला कि मिस कॉल दे दे, मैं यहाँ से फोन कर लूंगा, इनकमिंग फ्री है ना उसे। लेकिन जाते टाइम खुश तो थी ना वो? पहले आई बाबा इतने दिन नहीं मिलेंगे सोच के उदास थी, लेकिन बाद में दोस्तों के साथ घुल मिल गई तो खुशी थी। चलो अच्छा हुआ। मजे करेगी क्या कैंप में? हाँ बहुत मजा आएगा। लेकिन माधवी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है, खाना तैयार है ना? हाँ लेकिन मैं वो परवर की सब्जी नहीं खाने वाला, बोल दे उस परवर को। मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने मस्त अड़ूची बड़ी और सुरईची बड़ी ऐसा मस्त बनाया है। हाँ लौकर क्यों नहीं? हाँ अभी लेकर आती हूँ। आहो, हाँ? आपने टप्पू सेना को बताया? नहीं बताया। वो बता दीजिए ना, बाद में पता चलेगा तो हल्ला मचाएंगे। तो मचाने दो हल्ला। अरे सोनू मेरी बेटी है, उसे मैंने क्या में भेजा है, मेरी मर्जी। मैं उनको बताऊं बताऊं नहीं बताऊं नहीं बताऊं। सोनू! बेटा ना सोनू कहाँ है? अपने रूम में ही हो गई हो इससे? अरे नहीं है, वो अपने रूम में नहीं है बेटा। क्यों? क्या हुआ भिड़े अंकल? माधवी आंटी, सोनू कहाँ पर है? हाँ बताइए। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, क्या बात है? सोनू कहाँ है? हाँ अरे मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था, लेकिन क्या भिड़े अंकल, इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? बोलो ना सोनू कहाँ पे है? हाँ आप साहब बता दीजिए ना भिड़े अंकल, सोनू कहाँ गई है? हाँ डांस क्लास। वो तो सुबह होता है। नहीं पूरी बात तो सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डांस क्लास से परस्पर गई। परस्पर? ये कौन सी जगह है? हाँ आप ही परस्पर बता दीजिए। परस्पर जगह नहीं है पिंकू, डांस क्लास से परस्पर गई मतलब डांस क्लास से वो डायरेक्टली चली गई। कुफरी। भिड़े अंकल, कुफरी नहीं, कुल्फी होता है। और कुल्फी अकेले अकेले खाने चली गई? बोलिया कुल्फी नहीं, मैंने कुफरी ही बोला। कुफरी ही? ये तो मैंने आज तक नहीं कहा। ओए गोले तूने कहा है? नेवर। कुफरी खाने की चीज नहीं है। तो क्या है? शिमला है ना, शिमला। शिमला मिर्च। खायचं सुस्त आहे आणि हिला मजाच येते। शिमला, कुल्लू मनाली शिमला, वहां पे एक जगह है कुफरी, तो वहां पे वो वेकेशन कैंप के लिए गई। क्या? 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 लेकिन हमें बिना बताए ऐसे कैसे? बोला था ना। क्या था? ओए कोई गल नहीं टप्पू, हम भी कुफरी जाकर उसको सरप्राइज देते। चलो नहीं होगी बेटा, तुम लोग वहां पे नहीं जा सकते। क्यों? सोनू जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? अरे बाड़ा वो सिर्फ लड़कियों के लिए कैंप है। लेकिन माधवी आंटी, सोनू ने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे बताने से मना किया था। क्यों? 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 ऐसा क्यों किया? अरे देखो गोपी बेटा, वो जो कैंप है ना वो सोनू के लिए बहुत अच्छा कैंप है। सोनू की बाकी सारी दोस्त भी जा रही थी। अरे और मैंने उससे इसलिए मना किया तुम लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अगर वो तुम्हें बताती तो तुम किसी ना किसी बहाने उसे रोक लेते, जाने नहीं देते, इसलिए मैंने मना किया था उसे। नहीं भिड़े अंकल, क्या आपने ठीक नहीं किया? ऐसा नहीं है टप्पू बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं भिड़े अंकल, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपको सोनू को हमें बताने के लिए मना नहीं करना चाहिए था। ये तो सरासर अन्याय है भिड़े अंकल। हाँ भिड़े अंकल, आपने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। क्या कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं? हम जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है भिड़े अंकल। लेकिन भिड़े अंकल, अब हम चुप नहीं बैठेंगे।
हाँ भिड़े अंकल, अभी आप हमें शिमला लेकर जाइए और वहाँ पर हम लोग सोनू के कैंप के पास में जाकर अलग कैंप लगाकर रहेंगे। हाँ। मैं अब भी जाकर पापा से कहता हूँ कि हम चारों की शिमला की टिकट बुक करा दे। चलो चलो फिर। अरे रुको रुको, अरे जेठालाल को बीच में लाने की क्या जरूरत है? वो खामखा मुझ पे गुस्सा करेगा। मैं बताऊंगा। मैं भी पापा को बोल देता हूँ कि मुझे आज का आज शिमला जाना है, मतलब जाना है। चलो रुको 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 मेरे बड़े, मेरी बात तो सुनो। देखो ये कैंप का ना इतने हड़बड़ी में हो गया ना कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। माधवी समझाओ ना यार। मैंने आपको कहा था, बोल दो, आ गई ना नौबत। नहीं भिड़े अंकल नहीं, आपने ठीक नहीं किया। अभी आपको हम सबको शिमला लेकर जाना ही होगा। चलो अरे अरे ऐसे जिद नहीं करते हैं। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बैठो यहाँ पे बैठो। आओ ना, आओ ना। जिद नहीं करते बेटा, अच्छे से जिद नहीं करते गुस्सा ना। मत करो। सावकाश बस। देखो क्या है ना, मैं सच में तुम लोगों को बताने वाला था कि सोनू कैंप जाने वाली है, लेकिन अभी अचानक आप लोग बोलोगे कि शिमला लेके चलो, तो कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं भिड़े अंकल नहीं, अभी आपको मैं शिमला लेकर जाना ही होगा। अरे बेटा मेरी बात को समझो। नहीं नहीं शिमला जाएंगे, शिमला जाना है। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई। नहीं भिड़े अंकल, हमें शिमला जाना है। अरे नहीं जा सकते, क्यों नहीं समझ रहे? नहीं भिड़े अंकल, हम लोग शिमला नहीं जाएंगे। मेरी बात को समझो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भिड़े अंकल, हमें शिमला नहीं जाना। माधवी समझाओ ना इनको। अहो वो वही कह रहे हैं, ऐका तर नीट, उनको शिमला नहीं जाना है। मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? अंकल हमें पहले से ही पता था कि सोनू कैंप गई। कैसे? भिड़े अंकल, टप्पू का नेटवर्क हाईफाई है। टप्पू से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। पता कैसे चला होगा? कॉलेज के किसी दोस्त से पता चल गया होगा। मेरी माधवी आंटी, सोनू ने हमें बताया था। हाँ सोनू ने बताया? हाँ। मैंने उससे तुम लोगों को कॉल करने से मना किया था, मतलब उसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं भिड़े अंकल, उसने आपकी बात मानी। उसने हमें कॉल नहीं किया था, तो उसने हमें मैसेज किया था, प्लीज कॉल मी। फिर जब हमने उसे कॉल किया तब पता चला कि वो कैंप में जा रही है। वाह। और भिड़े अंकल, सोनू हमारी सच्ची दोस्त है और सच्चे दोस्त एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। बघा। और भिड़े अंकल, यही सच्ची दोस्ती का रूल है। और भिड़े अंकल, हम सब तो सोनू के लिए बहुत खुश हैं कि वो कैंप में जा रही है। उसे कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वो बहुत एंजॉय करेगी। हाँ। देखा कितनी समझदार है हमारी टप्पू सेना। माधवी आंटी, टप्पू सेना समझदार भी है और इस वक्त थोड़ी भूखी भी है। थोड़ा नाश्ता मिलेगा? हाँ हाँ, मैं बस अभी आलूचा वड़ा और सुरळीचा वड़ा दोनों लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी, मुंह में पानी आ गया। माधवी आंटी जल्दी। हाँ बैठो बैठो। हाँ बेटे ये खांडवी खांडवी बोलते। आराम से गोळ्या, आराम से। मेरे लिए भी रखना। चलो, एक हड़बड़ी छुप गई थी इसलिए बच गई। मजा आ गया। सावकाश सावकाश। वाह, मजा आ गया। माधवी आंटी बहुत मस्त था, मतलब मजा आ गया। इतनी तरह का जैसा नाश्ता किया। अरे ये बाकी रह गया। अरे माधवी आंटी, हम लोग निकलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू। हळू हळू हळू। बाय बाय। वाह, मस्त खाया सबने ने। अभी मेरे लिए लेके आना। हैं? आपने खाया नहीं इसमें से अभी? क्यों? वो इतना ही था, खत्म हो गया। गो भाई, अभी सिर्फ रोटी और सब्जी बची है। परवल की सब्जी? हो। सॉरी, मैं खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना, अभी आती हूँ। किसी ने ठीक कहा दोस्तों कि वो जो खुशियों का बहाना जानते हो, दोस्ती उनसे करो जो दोस्ती निभाना जानते हो। और सोनू ने अपनी दोस्ती निभाई टप्पू सेना से। उसने बता दिया कि वो वेकेशन कैंप में जा रही है। भाई कैसे नहीं बताया, इन लोगों की आपस की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ है
ये इनकी दोस्ती का रंग है। इनकी दोस्ती की गहराई सागर से ज्यादा गहरी है। और आपकी और हमारी दोस्ती का रिश्ता भी तो ऐसा ही है। हमारे संबंध इतने गहरे हैं कि हम एक दूसरे से मिले बिना हमें चैन नहीं मिलता। ईश्वर करे हमारी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। आपका प्यार और आपकी दोस्ती हमें यूं ही मिलती रहे और आप इसी तरह देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अच्छा, एक और कमाल का है। भाई मियाँ ने बीवी से कहा कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, और हर सुख का दरवाजा तेरे लिए खोल दूं। तू कहे तो 2-4 झूठ और बोल दूं। अच्छा, एक यूं है, बस अभी बहुत हो गया। अरे हाथ दर्द के मेरा पेट दुखने लगा। सही बात। अरे तो चिंता की क्या बात है, डॉक्टर साहब है ना। अरे नहीं, इसमें डॉक्टर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अपने अब्दुल का सोडा है ना, पीते ही पेट का सारा दर्द गायब। चलो मैं सबके लिए सोडा बनाता हूँ। यस। और रुको 1 मिनट रुको, अपने पप्पू को भी आ जाने दो। पप्पू आ जाएगा फिर देंगे अब्दुल का खास सोडा। अरे हाँ भाई, उसके आने से पहले अगर हमने सोडा पी तो कैंसिल करके वो हम सबका सोडा पीना ही कैंसिल कर देगा। थाम जरा थाम। लेकिन पोपटलाल को आज इतनी देर कैसे हो गई? भैया यही तो समझ के बाहर की बात है। हम सबके घर में तो बीवियां हैं, उसके घर में तो कोई बीवी भी नहीं है, फिर देर कैसे हो सकती है? मतलब? अरे भाई, हम जब घर से निकलते हैं तो बीवियां नहीं कहती तुरंत के अरे सोडा शॉप पे अपने दोस्तों से मिलने का टाइम है, लेकिन हमारे पास बैठने का 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास। अब उससे ये सब पूछने वाला कौन है? कोई तो फिर कैसे देर हो सकती है? ओ यारो, और दिन में एक बार दोस्तों का ना मिले ना तो दिन बड़ा खाली खाली सा लगता है। और ये बात अपनी बीवियों को कैसे समझाएं? नहीं सॉरी, ऐसा मत बोल। हम सब लोगों की वाइफ बहुत समझदार है, वो सब समझती है। हाँ भाई, अब तो यार भाई आप ऐसा ही बोलोगे ना। अरे भाई, कोई पोपटलाल को फोन तो करे, कहाँ रह गया? मैं लगाता हूँ फोन। ओप्पो। अरे मेरा फोन तो बिजी आ रहा है। सर के नंबर पे फोन करता हूँ। हाँ कर। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे मिलके उनकी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था, मैं जाकर ही आता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो। अरे पप्पू, कितने हैं तू? और जल्दी आ जा, सारे यार तेरा इंतजार कर रहे हैं अब्दुल की सोडा शॉप पे। अरे भाई, एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं, आपको नहीं। 1 मिनट। की बोल रहा है पप्पू तू? वो आया था 10 सोडा शॉप पे, क्यों नहीं आया भाई? अरे भाई, आकर सब बताता हूँ, अभी फोन रखना। नहीं, आपको नहीं। आप बोलिए। अरे माल है, और पप्पू तो बहुत बिजी है, किसी और से बात कर रहा है भाई। नक्की किसी लड़की से बात कर रहा होगा। हाँ क्या डबरा? पक्का, क्योंकि लड़की से बात करते वक्त और कुछ आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, मतलब मैं दादा आपको इस बात का बहुत एक्सपीरियंस लगता है? हाँ क्यों नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है। जब अंजलि फोन करती है ना तो सब काम छोड़ के उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि दूसरे दिन झगड़ा पक्का है। मैं बात कर रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था? लेकिन मेहता साहब, अगर पोपटलाल की लाइफ में ऐसी कोई लड़की होती तो वो शादी के लिए बौखलाया हुआ थोड़ी होता। अरे इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहा भाई, कोई लड़की आ गई होगी जिंदगी में। भाई ये सस्पेंस तो पोपटलाल आएगा तभी खुलेगा। पोपटलाल आ गया। अरे भाई, कैसे हो? अरे भाई, याद किया शायद, पोपटलाल का नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। आओ पोपटलाल, तुम्हारा इंतजार हो रहा है भाई। कौन है वो? कौन भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ओहो, देखो तो भोले को। हाँ बोलो, जिससे तुम खास फोन पे कर रहे थे बातें तो। और उसके साथ में बात करते करते सोडा शॉप पर अपने फ्रेंड्स को भी भूल गए। ओ अच्छा। मैं बता दूं मैं किससे बात कर रहा था? हाँ जरूर बताओ। पक्का बता दूं? अरे बोलो भाई। अरे भाई, एडिटर साहब से। तो एडिटर साहब से ऐसी क्या खास बातें हो रही थी कि तुम यहाँ सोडा शॉप पे आना भूल गए भाई? भाई बताता हूँ। दरअसल क्या है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन उसके पहले अब्दुल आज सबको मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। मैं तो सब जरा मुझे चिमटी काटी है तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ।
वेरी गुड पोपटलाल, इंसान को खुश रहना ही चाहिए। अब भाई अपनी खुशी की बात हमें भी बता दो ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो सके। धर्म और मंदिरों की नगरी उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के किनारे 12 साल के अंतराल के बाद सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है। हाँ भाई, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको पता है कि उज्जैन में महाकुंभ हो रहा है, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध है? दरअसल बात यह है मेहता साहब कि इस साल सिंहस्थ महाकुंभ के महापर्व पर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो मैंने सोचा कि उज्जैन जाकर ही आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल भी हो जाएगा और महाकुंभ में स्नान भी हो जाएगा, और अगर ईश्वर की कृपा रही तो किसी सिद्ध योगी महात्मा के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं एक धाम और 3 काम। पोपटलाल जो है नाम। अरे भाई, कुंभ मेले में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पुण्य तो मिलेगा ही, और कोई साधु संत का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। पोपटलाल, हो सकता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारी शादी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, अभी तो ये एक ही रास्ता बचा है। मतलब ये कुंभ मेले में अगर तुम डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे ना। कैसा पाप? मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है। अरे क्या कोई पाप नहीं किया है? आज तक तुमने न जाने कितने लोगों की दुनिया हिलाई है, कितने लोगों की कितनी बातें कैंसिल की है, तो वो सबका पाप तो लगता ही है ना। जेठालाल, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। बाकी हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि भाई तुम कुंभ मेले में जाओ और वहाँ ढेर सारा पुण्य कमाओ और ऐसे आशीर्वाद लेके आओ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। सही बात है। भाई मैं तो कहता हूँ आप सब भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पोपटलाल, हम सबकी शादियां तो हो चुकी है ना। मेरा मतलब है तुम कैसे अकेले हो ना, मतलब झटक से प्लान किया और फटक से निकल गए। हमारी फैमिली है तो काफी सारी जिम्मेदारियां होती है ना, मैं इसलिए बोला। सही बात है बड़े मास्टर, और वैसे भी मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशेंट और क्लिनिक छोड़ के अचानक नहीं जा सकता। और मेरे को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो भाई, हम तो कामकाजी लोग हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं, कहीं जाना हो तो एडवांस में छुट्टी मांगनी पड़ती है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग तो अचानक चल नहीं सकते। हाँ, जेठालाल आ सकता है। अरे क्या जेठालाल आ सकता है भाई? ये नौकरी पेशा आदमी क्या बॉस से छुट्टी ले सकता है? बॉस किससे छुट्टी ले? हाँ, बॉस कैसे छुट्टी लेगा? और मैं भी क्या ऐसे अचानक दुकान छोड़कर नहीं निकल सकता भाई। ओ पप्पू, वो गैराज पे काम इतना बढ़ गया ना, सॉरी यार, नहीं आ सकते। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम हम सबकी तरफ से वहाँ पे पवित्र स्नान करके आओ और हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आओ। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपने लिए आशीर्वाद लूंगा, उसके पहले अपने सारे दोस्तों और बहनों के लिए आशीर्वाद लूंगा। क्या बात है पप्पू, झुक झुक दिया। अरे नहीं भाई नहीं, तुम पहले अपने लिए आशीर्वाद ले लेना, हमारे लिए नहीं लो तो भी चलेगा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई तो हम समझेंगे कि हमने भी कुंभ में स्नान कर लिया, क्या दोस्तों? चलो इसी बात पे एक राउंड सोडा का हो जाए। अरे एक क्या, मैं तो कहता हूँ 6-7 राउंड हो जाए। आज भाई पोपटलाल जी की तरफ से सोडा है। मस्त है। ओ पप्पू, ओ एक गल दे दस, तू कुंभ मेले में जा रहा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तेरा जाने का टिकट तो हो गया ना? अरे सोडी, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और पोपटलाल भाई, उज्जैन में तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर है, तो कुंभ में जब जाओगे तो महाकाल के भी दर्शन हो जाएंगे। अरे जरूर हो जाएंगे मेहता साहब। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। तो इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। एडिटर साहब, आप चिंता मत कीजिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। मैं टाइम पर कुंभ के मेले में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओहो, ये घर के कामों के चक्कर में हमेशा लेट हो जाता है। अरे पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे पोपट भाई, आप यहीं हो? कुंभ के मेले में गए ना? अरे भाई, वहीं जा रहा हूँ। अकेला आदमी हूँ तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस चक्कर में लेट हो गया। पोपट भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अब्दुल। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना मिले। अब्दुल, मेरे पीछे कोई लड़की वाले मुझे पूछते हुए यहाँ आए ना, तो तू उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब ले लेना। हो सके तो फोटो भी ले लेना। विद फैमिली? अरे भाई, फैमिली का नहीं, लड़की का। शादी फैमिली से करनी है कि लड़की से? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इतना दूर जा रहे हैं कुंभ के मेले में, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना? बहुत बैलेंस है अब्दुल, 50 रुपए का बैलेंस है। क्या पोपट भाई, 50 रुपए का बैलेंस?
50 रुपए के बैलेंस से कुछ नहीं होगा। मैं आपके मोबाइल में 200 रुपए का बैलेंस कर देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल। नहीं अभी नहीं, बात नहीं, आराम से। नहीं भाई, अरे रखना भाई, 200 ये ले। थैंक यू अब्दुल। चल भाई निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 यहीं बज गए। वाह वाह पोपट भाई, फ्लाइट पे जा रहे हो? जा रहे हैं मतलब क्या? मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, हमेशा फ्लाइट में ही आता जाता हूँ। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सोडी। पप्पू कमाल है, तू इतने ही है और तू गया नहीं वहाँ पे उज्जैन कुंभ के मेले में? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। चल दे। अरे क्या सोडी फ्लाइट से जा रहा हूँ भाई, 11 बजे की फ्लाइट, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। एक काम करना सोडी, प्लीज जरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं नहीं छटाऊंगा। सोडी तू सीधे ऐसे मुंह पे मना कर रहा है? ओ भाई हम पंजाबियों का तो ऐसा ही होता है, जो होता है ना मुंह पे कह देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ठीक है पप्पू, और तेरे को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है भाई। क्या? अगर तू रिक्शा करके यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा तो आई थिंक करीब 140 रुपया बनेगा। तू एक काम कर, मेरे को 300 रुपया दे दे। दोस्त अगर तू मुझसे भाड़ा लेगा और वो भी डबल? हाँ भाई लेना है तो जितना बनता है उतना ले, 140 ले, बल्कि 150 ले ले, चल। अब्दुल पप्पू का मुंह दे। और कमाल है पप्पू, और दोस्त हो गए, तू दोस्त का मजाक नहीं समझा? आजा तेरी खुद की गड्डी है यार, और तू कहे तो अभी के अभी तेरे को हवाई जहाज की स्पीड से उज्जैन कुंभ के मेले में छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, तू सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़, बाकी मैं वहां से चला जाऊँ। आजा यहाँ इतना लेट हो रहा है, तू मजाक कर रहा है। एक मिनट चल आ जा। पोपट भाई हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तारक ये क्या है? आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तैयार होके ऑफिस नहीं जाना? अरे भाई हो जाऊंगा तैयार अंजलि, चला जाऊंगा ऑफिस। अभी मुझे कुंभ की तस्वीरें देखने दो, जरा खो गया हूँ मैंने। लाखों लोग आए इस बार कुंभ में, और देखो कितने, देखो शाही स्नान की तस्वीर है, साधु सन्यासी संतों की तस्वीरें है, और अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें। कमाल है। हाँ, हमारा कुंभ भी एकदम। अरे तारक, तस्वीरें तो आएगी ना। कुंभ मेले की जो बात है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त सभी चीजों के साथ अमृत कुंभ में निकला। उस अमृत कुंभ को विष्णु भगवान लेकर जा रहे थे और 4 जगह पर उस कुंभ में से अमृत गिरा, और धरती पे जिस 4 जगह पे कुंभ से अमृत गिरा था वहाँ पे महाकुंभ महोत्सव मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तुम तो ऐसे बोल रही हो अंजलि जैसे मैं कुंभ के बारे में जानता ही नहीं। अरे भाई कुंभ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कितने लोग आते हैं, और जब शाही स्नान होता है ना कुंभ में, तब तो लाखों लोग आते हैं, 20-20, 25-25 लाख लोग। वाह तारक, अपने पोपट भाई कितने नसीब वाले हैं, उन्हें महाकुंभ में जाने का मौका मिला। कुंभ के मेले में कमाल के साधु संत सन्यासी आते हैं। पोपटलाल को भी अगर कोई ऐसा साधु मिल गया जिसने कहा कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी बच्चा, तो कमाल हो जाएगा पोपटलाल के लिए तो। लेकिन कुंभ के मेले में तो लाखों लोग आते हैं, उसमें हमारे एक बेचारे पोपटलाल भाई खो गए तो? पता है ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में कैसे दिखाते थे, कुंभ के मेले में खो गए। तुम भी कैसी बातें कर रही हो, वो पुराने जमाने की बातें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तो सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीपीएस हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं। कोई इस तरह से खो ही नहीं सकता, इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती है अब कुंभ के मेले में। हाँ ये बात तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तारक, मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है। अरे अंजलि, तुम अब कह रही हो, थोड़े दिन पहले कहती तो जरूर चलते। अब तो 21 मई को कुंभ का मेला पूरा होने जा रहा है, अगली बार पक्का चले, पक्का। अरे मेरी तो खुद की बड़ी इच्छा है कुंभ के मेले में जाऊं और कोई साधु सन्यासी ऐसा मिल जाए जिसके चरण पकड़ूं और कहूं प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस डाइट फूड से छुटकारा मिले और रोज मसालेदार खाना खाने को मिले। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लीज डेवलप इट। चलो चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, वरना मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे भी माधवी भाभी के वहाँ जाना है। मैंने अचार का ऑर्डर दिया था ना, अगर रेडी हो गया हो तो मैं लेके आती हूँ। हमारे घर में, मैं ठीक सुन रहा हूँ, अचार आएगा हमारे घर में? वाह! ओ मेरे प्यारे पतिदेव, वो अचार मैंने मायके भेजने के लिए बनवाया है। तुम कमाल करती हो अंजलि, अपने घर वालों के लिए अचार भेज रही हो, और पति जिसके साथ जिंदगी गुजार रही है उसे तुम डाइट फूड खिलाती हो। हा? मुझे तो सेहत के नाम पे तुम क्या क्या खिला देती हो, तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की चिंता ही नहीं, उन्हें अचार भेज रही हो तुम। ओ मिस्टर तारक मेहता,
मेरे मायके वाले मेरी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। आपकी तरह नहीं, हमेशा पीछे पड़ के आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझे मिस्टर? इसलिए नो अचार, सिर्फ डाइट फूड के विचार। चलिए मैं भी माधवी भाभी के पास जाती हूँ। थोड़ा अचार लेती है ना। अरे वापस? हाँ हाँ, आत्माराम भिड़े जी का घर है, आपको ट्यूशन लगवाना है? ओह अच्छा, तो अचार पापड़ चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं आम का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अचार पापड़ का ही बिजनेस करती हूँ। अच्छा नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू। माधवी भाभी अंदर आओ क्या? अंजलि भाभी आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे, चाय नाश्ता? अरे बाबा कुछ नहीं, आप भी बैठिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैं मेरा अचार लेने आई। अरे ये देखो, आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर माय MBA। MBA? माधवी भाभी का अचार MBA। काय गो भाई अंजलि भाभी। ये लीजिए आपके अचार के पैसे। अरे थैंक यू। क्या बात है, भिड़े भाई घर पे नहीं है? हाँ वो पूना गए हैं, उनके विद्यार्थी की स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, तो पढ़ाई कराने। भिड़े भाई पूना पढ़ाने के लिए गए हैं? हाँ। मानना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों का बड़ा ख्याल रखते हैं भिड़े भाई। पूछो मत अंजलि भाभी, बच्चों को सिखाते वक्त ये खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, शिक्षक माली की तरह होता है। शिक्षक अगर बच्चों का फूलों की तरह ध्यान रखे तभी समाज में खुशबू फैलेगी। 16 आने सच बात कही है भिड़े भाई ने। वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिसको अच्छा गुरु मिला उसका जीवन सफल हुआ। खरे अगदी खरे। एक मिनट। हेलो, देखिए भाई साहब, आम की पेटी हम लोग नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ अचार पापड़ ही बेचते हैं। हाँ थैंक यू। डाल गई हूँ फोन से। क्या हुआ? देखो ना अंजलि भाभी, मैं सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं आम का भी बिजनेस करती हूँ। हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों फोन आते हैं, थक जाती हूँ मना करते करते। अरे तो आप मना क्यों करते हैं? आपको आम का बिजनेस करना चाहिए। अगर इतने सारे फोन आपको सामने से आते हैं तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर आप आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हम सब भी आप ही को आम का ऑर्डर देंगे। हाँ वो तो है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। इस बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं भी अभी फ्रूट मार्केट जा रही हूँ, इनको आमरस बहुत पसंद है। पूना से आएंगे ना तो आमरस पूरी खिलाऊंगी। माधवी भाभी, अगर आम सस्ते और अच्छे मिल रहे तो मेरे लिए भी लेके आइएगा ना। तारक को भी आमरस तो बहुत पसंद है। ऑफिस से आएंगे तो मैं भी उनको मसाला पूरी और आमरस खिलाऊंगी। पक्का पक्का लेके आऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, बाय बाय। हेलो, देखिए बहन जी, हम लोग इस साल आम का बिजनेस नहीं करने वाले हैं। आपको कच्ची कैरी का अचार चाहिए तो वो बोलिए। हाँ हाँ, जब आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपको ही बोलेंगे बस। हाँ सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अरे कठिन है। आहा, मजा आ गया। क्या अचार है, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट अचार कभी नहीं खाया। भाई माधवी भाभी के हाथों का बना हुआ अचार इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, जादू है माधवी भाभी के हाथों में, कमाल का अचार बनाती है। वैसे एक बात बताऊं, माधवी भाभी फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार लोग ऐसी चीजें कर देते हैं कि पूछे मत। फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लोग उनसे पूछते हैं आम के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे मेडिकल स्टोर्स पे जाके लोग आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। अब माधवी भाभी क्या जवाब दे, जवाब देते थे थक गई है, आम के बारे में क्या जवाब दे। लेकिन मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ, ये आम जो है गोकुल धाम सोसाइटी में बड़ा धमाल करने वाला है। तो गर्मियों की सीजन में आम रस पेट को शांत करता है, मन को ठंडक देता है, ठीक वैसे ही आम की कहानी हम सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, हंसी की, और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली है। तो अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेटी खुलेगी हंसी और ठहाकों की, जिसमें से दर्जन भर खुशियां निकलेंगी आपके लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अंदर आओ क्या? अरे आइए, आपका ही घर है। नहीं, यहाँ लिखा ना श्री आत्माराम भिड़े। तो मेरा कहाँ है? अय्या, तो इनको बोल के चेंज करवाती हूँ। बहुत नटखट है। हाँ, तो आप नटखट, मैं भी नटखट। बैठी बैठी आइए। अच्छा भिड़े भाई, मैं ये पूछने आई हूँ कि भिड़े भाई के काका जो
जो रत्नागिरी में रहते हैं वो हमेशा आम भेजते हैं ना, तो इस बार भी आम आने वाले हैं ना? नहीं ना दया भाभी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं आए। वाह, रत्नागिरी का आम यानी ओहो बात ही मत पूछो, उसका स्वाद एकदम याद रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि काका के पास से नहीं तो किसी और के पास से भी आप आम मंगवा के बिजनेस शुरू कर ही दो, क्योंकि आम पारखने में आपकी नजर एकदम जौहरी जैसी है। अरे ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अरे अभी अंजलि भाभी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मुझे आम का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और आपने भी यही कहा। लो भीड़े बहन, ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर का नाम लेके आप आम का बिजनेस शुरू कर ही दो। खरं सांगू का दया भाभी, मन तो मेरा भी करता है कि बिजनेस शुरू करूं, पर मार्केट में पहले से ही आम इतने महंगे मिल रहे हैं, ऊपर से मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरा कमीशन, तो लोगों को कितने आम महंगे पड़ेंगे ना, कौन खरीदेगा मुझसे, तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं फ्रूट मार्केट ही जा रही हूँ घर के लिए आम खरीदने के लिए। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ चलिए, मैं तो फ्री हूँ। चलो। अरे कहाँ से सब कह सकती हूँ। हाँ, घर में बहुत काम है भिड़े बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। क्या माधवी आंटी, पहले आपने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली, फिर आप ही हमें पूछ रहे हो कि कैसे हो। मैंने क्या किया? माधवी आंटी, आपको पता है आजकल हम लोग कभी भी टप्पू सेना की सेल्फी लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं आती है। हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिन खत्म ही नहीं होता। माधवी आंटी, आपने हमारा पूरा वेकेशन बिगाड़ दिया। हाँ। अरे नहीं पढ़ा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी, बोलो तो सही मैंने क्या किया है। माधवी आंटी, सिर्फ आपने नहीं, आपने और भीड़ अंकल दोनों ने मिलके पूरी साजिश रची है। हाँ। भाई, अरे हम लोगों ने ऐसा किया क्या है, पता तो चले, बताओ तो सही। आपने सोनू को कैंप में भेज दिया, पूरे टप्पू सेना की चाम चली गई। हाँ। सच में माधवी आंटी, अब हम सोनू को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात है, कठिन है भाई, मैं तो डर ही गई थी। अरे कम ऑन चियर, आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? अब भी कैंप खत्म हो जाएगा, अब भी आ जाएगी वो। चलो मैं चलती हूँ। अब सोनू को लेने जा रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं फ्रूट मार्केट जा रही हूँ आम लेने के लिए। अरे वाह, आम लेने? माधवी आंटी, आप मेरे लिए भी थोड़े आम लाएंगे? वो क्या है, मेरा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दुख की बड़ा लाऊंगी। जाओ अभी खेलो, चलो। थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। अब्दुल भाई, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और ये भी घर पे नहीं है, तो जरा प्लीज घर का ध्यान रखना। हाँ, और कोई भी आया हमारे बारे में पूछे ना तो कहना मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान पर ही हूँ ना। थैंक यू अब्दुल भाई, चलो मैं आती हूँ। क्या देंगे? आइए भाभी, बहुत बढ़िया और मीठे आम है, लीजिए। क्या भाव दिया? 400 रुपए डजन। बाप रे, 400 रुपए डजन, इतने छोटे फल का? नहीं। सुनिए, आप 350 रुपए। 350 फिर भी ज्यादा है भाई, इसमें तो गुठली ही ज्यादा आएगी, खाने को क्या मिलेगा? नहीं, रहने दो। क्या देंगी आप? नहीं चाहिए। फल दिखाओ। कैसे दिया? 600 रुपया दर्जन। 600? आपके लिए 550 लगा देंगे। ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आम है। ये फल तो अच्छा है, लेकिन 550 भी जरा ज्यादा लग रहा है। 400 में दे रहे हो तो ले रही। अरे नहीं भाभी जी, 450 रुपया तो खरीद ही पड़ता है। 500 रुपया फाइनल। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। अच्छा वाला निकालना सब। हाँ। अच्छे निकलेंगे ना भैया, पक्का? बहुत मीठे हैं, आप लेके जाइए बेफिक्र होके। आपके भरोसे लेके जा रही हूँ। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ, ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो, एकदम बढ़िया आम। गणपत राव के आम ले लो। अरे जो भी खाएगा वो बार बार खाएगा।
अरे एक पेटी के 2,000 रुपए, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। बढ़िया हो, ले लो, एक पेटी के 2,000। अरे वाह, आम तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, गणपतराव के आम है, एक भी खराब नहीं निकलेगा। और अगर खराब निकला ना तो मूछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा, फिर दे दो ना। क्या मूछ? अरे नहीं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। गम्मत 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 गम्मत। दे दो, एक हाँ। पेटी दे दो मुझे। ये लो 1,000 रुपए। और आप ही ने बोला ना 1,000 है, एक पेटी के 2,000, इसके लिए 1,000 रुपए दे रहा हूँ तुमको। गम्मत गम्मत है, गम्मत है। अरे नहीं, गम्मत नहीं कर रहा हूँ यार। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2,000। अरे एक पेटी के 2,000 मतलब 2,000 नहीं, 2,000 इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। 2,000। अरे भैया एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का माल है, पूरे मार्केट ढूंढ लो, किधर नहीं मिलेगा। और अगर मिला ना तो भी 3,000 के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ जाओ देख लो, देख लो। अरे भाई, लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना कि एक पेटी के 2,000, इसके लिए मैंने तुमको 1,000 रुपए दिए। अरे कोई भी यही समझेगा कि एक पेटी के 1,000 ही है। क्यों गरीब के साथ गम्मत कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं जमेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया आम ले लो, गणपतराव के आम ले लो। एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000 रुपया, एक पेटी के 2,000 रुपया। 4 दर्जन आम की पेटी के सिर्फ 1,000? एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। मस्त खुशबू है। और ये तो मैंने लिया हुआ है, उससे भी बड़ा है फल। अरे वहीनी, एकदम एक नंबर माल है। अभी अभी रत्नागिरी के बाग से उठाया है और इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं है। एकदम मतलब ऐसा घास में पकाया है। मस्त है। और कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2,000 रुपया, एक पेटी का 2,000 रुपया। अरे कमाल है, ये 1,000 में इतना बड़ा फल दे रहा है, वो भी 4 दर्जन, तो बहुत सस्ता है। एक दर्जन का 250 रुपए हुआ। अगर इसके पास से आम खरीद कर आम का बिजनेस करे तो? वहीनी सोचिए मत दीजिए, आपका ही फायदा है। मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन खराब तो नहीं निकलेगा ना? अरे बस का वहीनी, गम्मत करता क्या है? गणपतराव का आम है, खराब निकलेगा ना मुझे निकाल के देगा। हाँ। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आम अच्छे निकलने चाहिए। हाँ। अगर आम खराब निकला ना तो बदल के देना पड़ेगा। अरे वहीनी देना ना, गारंटी माल है। एक मिनट, टेस्टिंग। ये देखो, टेस्टिंग। ऐसा है, एकदम मस्त है ना? खरंच मस्त है, एकदम रत्नागिरी के ओरिजिनल हापूस जैसा है। हाँ मग, गणपतराव के आम है ना। अरे ये आम जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। मैंने 500 रुपए दर्जन के आम लिए, ये तो उससे भी अच्छे हैं। तो 2,000 में भी बिक सकते हैं। अगर मैं इससे 1,000 रुपए में पेटी खरीद कर 1,500 में बेचूं तो भी बिक जाएंगे। तब मुझे नेट 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। वही नहीं, डस्टबिन टिकट है। मैंने अगर ज्यादा पेटी खरीदी तो? ज्यादा मतलब कितना? 30-40 ऐसा। गम्मत वही नहीं, गम्मत। नाही गणपत भाऊ, खरंच विचारते, सिरियसली। वही नहीं, 40 पेटी घेणार ना तो तुम्हाला पर पेटी 100 रुपये डिस्काउंट देणार। एक पेटी पे सरळ 100 रुपए का डिस्काउंट? अरे वाह, यानी एक पेटी सिर्फ 900 की। मुझे सैंपल के लिए 2-3 आम मिल सकते हैं? अरे वहिनी, 2-3 काय, पूरी पेटी घेऊन जा ना। 2-4 आंब्याने काय होणार आहे? वहिनी, आपका एड्रेस दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे घर पे एकदम फुल ऑन फ्री होम डिलीवरी। नहीं गणपत भाऊ, पूरी पेटी की जरूरत नहीं, बस 2-3 आम दे दीजिए। एक बार सभी का ऑर्डर आ जाए ना तो एक साथ भिजवा देना। हाँ ठीक है। एक 2-3 काय वहिनी, हे घ्या, चार आंबे घेऊन जा। एकदम गणपतराव के आम एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू। वहिनी, एक गणपतराव का कार्ड है। हाँ। कभी फोन करने का, मैं टेम्पो से पेटी भिजवा देगा। अच्छा, मेरा नाम माधवी भिड़े है, गोकुंदम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, पाउडर गली, हाँ मेरे को पता है। अच्छा, आपके सैंपल के पैसे रह गए। अरे काय वहिनी, गम्मत करता काय तुम्ही? अरे नाही, असं कसं गणपत भाऊ, सॅम्पल के पैसे तर? वहिनी, तुम्ही तर काय बोलले? भाऊ, भावाला लाजायचं ना भाऊ, असं नाही। आणि गणपत भाऊकडून तुम्हाला आंबे सॅम्पल फ्री। बरं, हरकत नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको ऑर्डर आने के बाद। थैंक यू। आम ले लो,
गणपतराव के आम ले लो, एकदम बढ़िया बढ़िया आम ले लो, आम ले लो। दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो हेलो दया भाभी, माधवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भिड़े बहन। दया भाभी मैं अभी फ्रूट मार्केट में हूँ और आप लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, कोई खास बात है? नहीं नहीं, आम बात है। मतलब खास बात ही है, पर आप दया भाभी एक काम कीजिए ना, आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर पहुँचिए, मैं अब भी 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ 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 हाँ, आप आइए, मैं सबको बुला लेती हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, चलो बाय बाय, रखी हूँ। माधवी भाभी, हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे ऐसी मस्त खबर है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुनोगे ना तो गरबा करने लगोगे। अरे माधवी भाभी, जो भी बात है जल्दी बताइए, आप इंतजार नहीं होता। प्लीज बोलो ना। अंजलि भाभी, बस कोमल भाभी आने की देर है, मैं तुरंत बता दूंगी। अरे कोमल भाभी और हाथी भैया है ना, वो कोई प्रसंग में गए हैं तो शाम को आएंगे। वो अच्छा। अब आप जल्दी से बताइए ना कि आप फ्रूट मार्केट में गए थे तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं बात कहूंगी नहीं, मैं बात दिखाऊंगी। अरे जल्दी इंतजार कर, इतना सस्पेंस। अच्छा, तो ये आम बात है। हाँ, आम बात भी और खास बात भी। तो कहिए ना क्या खास बात है। और नहीं, खुशबू तो जो पूरे घर में फैल गई है ना? वैसे तो आम को फलों का राजा कहते हैं, पर ये महाराजा है, महाराजा। हाँ, इस खुशबू से लगता है कि ये कुदरती तरीके से पका हुआ आम है, जो खाने के लिए और सेहत के लिए गुणकारी है। हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आम कितने रुपए दर्जन होंगे? इसकी क्वालिटी देख के तो लगता है कि 600 रुपए पर डजन। नहीं नहीं नहीं, 700 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आम देखने को कहाँ मिलते हैं। फल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है 800 रुपए डजन तो होगा ही। क्या कहते हैं? हो सकता है। हाँ, बराबर। हो गया आप लोगों का 600, 700, 800। अभी मैं आप लोगों को असली दाम बताऊंगी ना तो आप लोग सब उछल पड़ेंगे। अरे अच्छा बताती हूँ। एक पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं और उस एक पेटी का दाम है सिर्फ 1000 रुपए। खाली 1000 रुपया में इतना सारा साम? मतलब एक दर्जन आम के सिर्फ 250 रुपए? हाँ, नहीं ये नहीं हो सकता। माधवी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना कि 250 रुपए दर्जन है? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और आम वाले से प्रत्यक्ष बात करके सौदा भी किया है। हीरे बहन, कमाल कर दिया आपने तो। आपने तो पता है कमाल का खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। अंजलि, अरे दया भाभी और अंजलि भाभी, आप दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह मुझे बोला ना कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये आम जब मैंने देखा ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगी। माधवी भाभी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी हमें जाके आम खरीदने का टेंशन ही नहीं, घर बैठे आम मिल जाएंगे। बस और क्या। अरे मुझे तो सैकड़ों फोन आते हैं आम के लिए, फिर मैं सबको बेचूंगी अभी। पर माधवी भाभी, आपने क्या सोचा है? आप कीमत क्या रखेंगी? देखिए, वो आम वाला मुझे 1000 रुपए पेटी दे रहा है। ओके। और मैंने अगर उससे ज्यादा पेटियां ली तो वो मुझे 100 रुपया और ऊपर से डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ओह, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेटी का 1500 रुपया लूं। हाँ। माधवी भाभी, इसका 1500 क्या, आप 2000 भी दाम लगाएंगे ना तो भी आपकी आम की पेटी जरूर बिकसे। हाँ, बिक तो जाएगी, लेकिन ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगले साल सोचूंगी ना, और आप लोगों को मैं भाव टू भाव ही दूंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग तो घर के हैं। अरे भीड़े बहन, आप हम लोगों से 1500 रुपए भी लेंगे ना तो भी हमें ज्यादा नहीं लगेंगे। Exactly। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फायदा होना ही चाहिए। हाँ, बराबर है। दया भाभी, अपनों से बिजनेस नहीं होता है,
मैंने कहा ना मैं आप लोगों को भाव टू भाव ही दूंगी। मुझे अभी इसके आगे कुछ नहीं सुनना। अरे ओके फाइन, ठीक है। हाँ गुड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये डिसीजन भिड़े भाई को बताया कि नहीं? हाँ नहीं, अभी बताया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये पुला से आएंगे ना तो इनके हाथ में एकदम प्रॉफिट रख के सरप्राइज दे दूं। कैसा है आइडिया? भिड़े भाई आए पैसे कमाए। भिड़े भाई तो भिड़े बहन का ये आइडिया सुनकर एकदम फिदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह माधवी वाह, तुम भी मेरी तरह एकमेव हो। दया भाभी, भिड़े भाई तो खुश होंगे ही ना। अरे भाई, पति घर पे आए और पत्नी बिजनेस का प्रॉफिट हाथ में रखे तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो भी ना मेरी तरह आम की शौकीन है, तो मेरे साथ साथ उसका भी एक ऑर्डर ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे मायके एक पेटी भेजनी है, तो मेरे लिए भी 2 पेटी लिख लीजिए। हाँ, मेरे भी 2 पेटी का ऑर्डर लिखिए, एक हमारे लिए और एक तारक के बॉस को भिजवा देंगे। ऐसे आम खा के खुश हो जाएंगे। हाँ, वैसे टप्पू के पापा को भी आम बहुत पसंद है। आम देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। हमारी 2 पेटी लिखना, दूसरी पेटी है ना अहमदाबाद और सुंदर हीरा को भेजूंगी। एक मिनट, मुझे लिखने तो दो, इतना सब कैसे याद रहेगा? बहुत सारे ऑर्डर मिले। वो क्या है, उसे लिखना पड़ेगा ना। वो डायरी भर जाएगी। सीजन डायरी। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी घर पे है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उनकी 2 पेटी तो लिख ही लीजिए। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कुल मिलाकर 30-40 पेटियों का भी ऑर्डर मिले तो एक पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, मतलब सब मिलाकर 18 से 20 हजार तक का फायदा हो सकता है। That's good, हाँ? क्या बात है माधवी भाभी, एक ही दिन में बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भिड़े बहन, आपने सच कहा था, ये बात तो गरबा खेलने वाली ही बात है। खरेखर गरबा खेलना ही चाहिए। गरबा हो जाए। बोलो मैं बात की जय। बोला गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट, फलों के राजा आम की। चलो अभी मैं काम पर लगती हूँ, सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि कल सुबह सबको पेटियां मिल जाए। भिड़े बहन, अब आप काम कीजिए, हम लोग आम खाएंगे। ये आपका आम का बिजनेस जोर शोर से चले, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू। सबके ऑर्डर ले लेती हूँ। भाई कमाल हो गया, माधवी भाभी ने आखिरकार आम का बिजनेस शुरू कर ही दिया। कमाल इधर हुआ, लेकिन अब धमाल होने वाला है, क्योंकि आम वाले ने कहा कुछ और है और माधवी भाभी ने सुना कुछ और है। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, कोई कहता कुछ और है, हम सुनते कुछ और है। लोग कहते हैं चेवड़ा, हम सुनते हैं बेवड़ा। ठीक यही हुआ है माधवी भाभी के साथ। आम वाले ने पेटी के दाम बताए हैं 2000 और माधवी भाभी ने सुन लिए 1000। अब वो मन ही मन 500 रुपए लाभ की गणना कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 500 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब क्या होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? भाई हंगामा तो बहुत होगा। जो भी हो, आप समझ रहिए, क्योंकि आपके लिए हंसी और ठहाकों का भरपूर इंतजाम है इस गर्मी में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.